मिट्टी में सपने अक्सर भूख और गरीबी से दब जाते हैं, मगर कभी कभी किस्मत ऐसी चाल चलती है कि वही मिट्टी इंसान की जिंदगी बदल देती है। ये कहानी है रामू की, एक गरीब किसान का बेटा जिसने तकदीर का असली खेल देखा। रामू 20 साल का एक साधारण युवक। उसका बाप हरिया गांव का गरीब किसान था। खेत छोटा था और कर्ज बड़ा। रोज मेहनत होती, पर थाली में दाल सब्जी नसीब होना भी मुश्किल था। रामू, आज फिर घर में दाल नहीं, जो है उसी से काम चला ले। अम्मा, कोई बात नहीं। भूख से बड़ी तकलीफ और क्या होगी, एक दिन सब बदलेगा। गांव के कुछ लोग रामू का मजाक उड़ाते हैं। अरे रामू, तेरे बाप का खेत तो कर्ज में डूबा है, तू कब तक गरीब रहेगा? तेरे घर तो सोना चांदी छोड़, ढंग का खाना भी नहीं, सपने देखना छोड़ दे। गरीबी सिर्फ पेट परवार नहीं करती, वो इंसान की आत्मा पर भी बोझ बन जाती है। रामू, पता नहीं ये खेत हमें कब तक संभालेगा। मेहनत हम करते हैं, अनाज साहूकार खा जाता है। बाबा, एक दिन यही खेत हमारी तकदीर बदल देगा, मैं जानता हूँ। बेटा, तकदीर गरीबों के लिए नहीं लिखी जाती। रात में अचानक आंधी तूफान आता है। बारिश से खेत की मिट्टी बह जाती है। रामू अगले दिन खेत देखने जाता है। कभी कभी प्रकृति की मार ही तकदीर का रास्ता खोल देती है। रामू देखता है कि खेत के कोने की मिट्टी बहकर गहरी दरार बन गई है। वो मिट्टी हटाता है और उसमें से छोटा सा पत्थर निकलता है, जो असल में हीरा होता है। हे भगवान, ये तो चमक रहा है, ये कोई साधारण पत्थर नहीं। वह और मिट्टी खोदता है। कुछ देर में सोने के सिक्के और आभूषण निकलने लगते हैं। गरीबी में पले उस लड़के ने पहली बार देखा कि तकदीर किस तरह अचानक बदल सकती है। रामू दौड़कर घर आता है, माँ पिता को दिखाता है। हे भगवान, ये कहाँ से लाया तू? कहीं चोरी का तो नहीं? नहीं अम्मा, हमारे खेत से निकला है। मिट्टी के नीचे खजाना दबा हुआ था। बेटा, ये तो तकदीर का दिया वरदान है, लेकिन इसे छुपा कर रखना। गांव वाले जान गए तो लूट लेंगे। कभी कभी किस्मत जब अमीरी देती है तो साथ ही डर और जिम्मेदारी भी देती है। कुछ दिनों बाद गांव वालों को खबर लग जाती है कि रामू के खेत से कुछ निकला है। सुना है हरिया के खेत से सोना निकला है, इसी वजह से वो अब पैसे लौटाने वाला है। अगर सच है तो वो खजाना मेरा होना चाहिए। मैं ये खेत जब्त कर लूंगा। लालच इंसान को अंधा कर देता है और गांव में लालच की आग फैल चुकी थी। रामू और हरिया रात में खेत में गड्ढा खोदते हैं। उन्हें एक बड़ा लोहे का संदूक मिलता है। संदूक खोलते हैं, उसमें हीरे, सोने के गहने और पुराने सिक्के भरे हुए हैं। बेटा, ये तो पूरा खजाना है, हम तो राजा जैसे जी सकते हैं। बाबा, ये भगवान का दिया हुआ है, हमें इसका सही इस्तेमाल करना होगा। साहूकार कागज लेकर आता है। हरिया, तूने मुझसे कर्ज लिया था, तेरे खेत की गिरवी की रसीद मेरे पास है। अब वो खेत मेरा हुआ। मगर रामू डट कर खड़ा होता है। साहूकार, ये खजाना हमारे खेत से निकला है और ये खेत हमारा है। तेरा झूठ अब नहीं चलेगा, कर्ज के पैसे हम चुका देंगे। पहली बार गरीब किसान का बेटा गांव के सबसे ताकतवर आदमी के सामने सिर उठाकर खड़ा हुआ था। रामू खजाने का हिस्सा गांव के मंदिर में चढ़ाता है, कुछ हिस्सा गरीबों में बांटता है। गांव के लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी इज्जत करते हैं। रामू, हम गलत थे, तूने साबित किया कि असली अमीरी दूसरों की मदद में है। कुछ साल बाद गांव में स्कूल और अस्पताल बनता है। रामू ने खजाने का पैसा वहीं लगाया। गांव के बच्चे अब पढ़ने जाते हैं।